फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, कैसे डायग्नोस होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस बहुत बार डॉक्टर्स के पास ही कंसर्न आता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या है, क्या अजीब सी बीमारी हो गई है। एंडोमेट्रियम की बीमारी, एंडोमेट्रियम तो नॉर्मल लाइनिंग है अंदर यूट्रस के। तो देखिए, जो बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग है, नॉर्मल लाइनिंग, सबसे इनर मोस्ट लेयर, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर वो होती है। उसके अलावा अगर उसकी ग्रोथ कहीं भी और एरियाज में हो जाए तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोल सकते हैं। अब उसमें वो आपके यूट्रस में हो सकती है, यूट्रस से बाहर अगर वो हो रही है तो फिर वो एंडोमेट्रियोसिस हो गई। यूट्रस के बाहर कहाँ कहाँ हो सकती है? यूट्रस के आगे के एरिया में हो सकती है, पीछे के एरिया तक जा सकती है, इंटेस्टाइन वगैरह तक भी कई बार चली जाती है, लोगों के ब्लैडर तक चली जाती है। मोस्ट कॉमनली ट्यूब्स में होती है, ओवरीज में हो जाती है। और इस सब का क्या प्रॉब्लम आता है? मेन जो प्रॉब्लम आने की अगर हम इसकी बात करें तो जो एंडोमेट्रियम है उसका क्या काम है? वो आपका पीरियड्स लाता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं मंथली साइकिल में, और जब पीरियड्स के रूप में वो शेड ऑफ होके वजाइना से बाहर निकल के आ जाती है। अब अगर वो किसी और जगह पर ग्रो हुई हुई है तो वहां पर भी हार्मोन्स का असर आएगा और वो वहां से भी ब्लीड करेगी। पर उस वहां की ब्लीडिंग का निकलने का कोई पैसेज नहीं है, तो वो आसपास के जो एरियाज हैं, आसपास की जो टिश्यूज हैं, उनको इरिटेट करेगी, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और उससे बहुत बार कहीं कहीं पर जगहों पर ऐसे ऐसे सिस्ट वगैरह भी बन जाते हैं। अगर आपके ओवरी की बात करें, वहां पे सिस्ट हो सकता है। वो आसपास की चीजों पर प्रेशर क्रिएट करती है, उन लाइनिंग्स को जोड़ देती है, तो ट्यूब वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं लोगों की। बहुत बार जब वो इंटेस्टाइन या ब्लैडर पे असर डालती है तो आपको शूशु पॉटी करते टाइम बहुत पेन हो सकता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें वो कर सकती है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इसके अलावा आपको बहुत सीवियर पेन होगा पीरियड्स के टाइम पे। किसी किसी को इवन इंजेक्शंस लेने पड़ जाते हैं, पेन किलर्स लेने पड़ जाते हैं, वर्क पे नहीं जा पाते हैं, तो बहुत सीवियर पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है आपको पीरियड्स के समय पर। बहुत हैवी ब्लीडिंग भी कुछ लोगों को होती है, बैक एक हो सकता है। किसी किसी को जस्ट जो एब्डोमेन में पेन है ड्यूरिंग पीरियड्स होता है, और किसी को पूरे महीने भी वो पेन रह सकता है। अगर फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं, डॉक्टर्स आपकी जांचें करते हैं और उसके बाद इसका पता चलता है कि हाँ भाई, इनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत करती है, तो इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट पहले होना है। और उसके बाद, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ठीक जगह पर हो, सही तरह से हो प्रेगनेंसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि वहीं पे आके बच्चा चिपकता है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसका आप सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है या फिर इसका मेडिसिन के थ्रू होगा। अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन वाला जो ट्रीटमेंट है जनरली उन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है जो बच्चा कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, बट उन्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है। बट जो महिलाएं चाइल्ड बियरिंग एज में हैं या बेबी प्लान करना चाहती हैं, उनके लिए जनरली मेडिसिन वाला ना ऑप्शन ऑप्ट करके उनके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह के ऑप्शंस को ऑप्ट किया जाता है। और उसमें जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एक्सेसिव एरियाज में है वहां से हटाई जाती है। वो सारा प्रोसीजर किया जाता है और चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है, और उसके बाद उनको हार्मोनल पिल्स वगैरह भी दी जाती हैं कि हार्मोन्स वगैरह नॉर्मल हो जाए। इस ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपना वेट को सही रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को सही रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, जंक वगैरह नहीं खाएंगे, तो भी आप इसके आने वाले सिम्टम्स, पेन वगैरह से रिलीफ पा सकते हैं। अगर हम बात करें इस बारे में कि ये कितना फ्रीक्वेंट है या क्या ये दोबारा भी हो जाता है, तो देखिए रीअकरेंस भी है, लेकिन रीअकर ना हो उसके लिए डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। तो ट्राई किया जाता है कि जब आपकी सर्जरी हो गई है तो उसके बाद ये दोबारा ना हो, उसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही समय पर पूरा जो मेडिसिन का कोर्स है वो कंप्लीट कीजिए। तो आई थिंक इस वीडियो में कुछ लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एक और चीज़ दोबारा बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रख के, अपनी बॉडी वेट को सही रखकर, हेल्दी
हेल्दी लाइफस्टाइल रखकर आप जो ये हार्मोन्स की वजह से जो फीमेल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक कर सकते हैं, इनफैक्ट बहुत हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपने सही वेट के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। सो आई होप इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।